अपने लिए एक नई गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन 2026 में एसयूवी खरीदना ज़्यादा समझदारी लग रहा है और बजट आपका 10 से 12 लाख रुपए का है, जहां पर आप चाहते हैं कि एक अच्छी पैसा वसूल एसयूवी मिल जाए। तो एक ऐसी ही एसयूवी के साथ आ चुका हूं, लेकिन आज मैं रिव्यू नहीं करने वाला हूं, बल्कि आज मैं आपको ओनर से मिलवाने वाला हूं उस गाड़ी के, और उनसे बात करेंगे कि गाड़ी कैसी लगी, क्यों खरीदी, क्या रीज़न था, कितना माइलेज देती है, क्या पैसा वसूल है भी या फिर सिर्फ बातें ही है। तो आज की इस वीडियो में मिलवाने वाला हूं रवि भाई से। तो रवि भाई कैसे हैं आप? बढ़िया फराज भाई, आप बताओ क्या हाल चाल है? बस बढ़िया बढ़िया। तो रवि भाई हैं इस गाड़ी के ओनर Hyundai Venue के, और Hyundai Venue के साथ मैं आ चुका हूं, आपको बताने वाला हूं कि भाई गाड़ी कैसी लगी इनको। तो सारे सवाल इनसे होंगे और जवाब इनके ही होंगे, और यही आपको बताएंगे कि गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो अगर गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, क्या डिसीजन बनता है, वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो भाई सबसे पहले सवाल कर ही लेते हैं रवि भाई से, जिसके लिए आप लोग भी क्यूरियस होंगे कि आखिर वेन्यू ही क्यों खरीदी। क्योंकि वेन्यू तो एक गाड़ी है जो बहुत सालों से आ रही है, लेकिन अभी सेगमेंट में और भी बहुत सारी गाड़ियां हैं। सोनेट है, टाटा नेक्सॉन है, और टाटा का तो सेफ्टी और किया की तो परफॉर्मेंस और अपना अलग ही एक्सपीरियंस है। लेकिन Hyundai Venue क्यों खरीदी आपने? देखो, Hyundai Venue खरीदने का मोटिव ये था कि मेरे को ऑप्शन तो काफ़ी सारे मिले, लाइक नेक्सॉन मिला, किया भी मिला, पर उसमें मैं गया, मैंने चेक करा तो मुझे मेरे बजट के हिसाब से मुझे वो नहीं समझ में आया, तो मैंने इसलिए वेन्यू खरीदी। वेन्यू में क्या है कि अब मुझे सनरूफ भी मिल रहा है, तो जो मेरी डिमांड थी या जो भी मेरी नीड्स थी, तो सारी चीज़ें इसमें मिल रही है। बात रहती है सेफ्टी की, तो इसमें भी 5 स्टार रेटिंग सेफ्टी मिल रहा है, तो ये प्लस पॉइंट है। ठीक है ठीक है। तो मतलब आपने सेफ्टी भी कंसीडर किया, आपने वेरिएंट के बजट्स भी कंसीडर किए। आप अगर वेरिएंट की बात करते हैं, भाई कौन सा वेरिएंट लिया? वेरिएंट की बात करें तो हम ये है वेन्यू 1.2 लीटर पेट्रोल HX5 वेरिएंट है। अभी कितना टाइम हो गया आपको गाड़ी लिए? 1 मंथ हो गया पूरा कंप्लीट। तो हमने 1 मंथ से हम चला रहे हैं, बेस्ट एक्सपीरियंस है, बेस्ट सर्विस भी है, कुछ भी हमें नीड्स होती है तो सपोर्टेबल है, कंपनी भी अच्छी है, बेस्ट है। और सबसे मेन रीज़न क्या है कि इंजन में बिल्कुल भी वॉइस नहीं है। अगर दूसरे बैंड में आप जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ लगेगा कि है, कुछ ना कुछ आवाज आ रही है या फिर इस तरह से है, तो मतलब बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस। तो मतलब अंदर कैबिन में एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहता है, आइसोलेशन फील होता है। जो डिस्प्ले है बहुत ही लाजवाब डिस्प्ले है। हम बात करें ग्रिल की तो कुछ बिल्कुल लुक जो है क्रेटा की तरह आएगा आपको। बात करें हम सनरूफ की, काफी अच्छा इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ है, मैनुअल कुछ भी नहीं है, तो प्लस पॉइंट ये है। जैसे मतलब अभी आपको कितना टाइम, आपने किस मंथ में लिया है इस मॉडल? मैंने मार्च के 26 को लिया है, तो 2026 में ही मार्च में ही आपने लिया है। ये नया लेटेस्ट इटरेशन ही है इस मॉडल का जो आपने लिया है। सो आपने जब ये गाड़ी कंसीडर कर रहे थे तो आपने क्या इसके अलावा भी जो बाकी सेगमेंट की गाड़ी थी उसको चलाकर भी देखा था आपने? बिल्कुल देखा था सर, नेक्सॉन देखा था मैंने, उसके बाद क्या था सोनेट भी देखा था, बट मुझे नहीं समझ में आया, तो इसलिए मैं Hyundai में ही गया। तो मुझे Hyundai सबसे बेस्ट लगा और इसलिए मैंने इसको परचेज करा, क्योंकि मेरी सारी नीड्स इसमें पूरी कंप्लीट हो रही है, तो इसलिए हमने ये लिया। ठीक है ठीक है। मतलब परफॉर्मेंस वाइज आपको कैसी लग रही है? इससे पहले आपने बहुत सारी गाड़ियां चलाई होंगी आई होप, सो कौन कौन सी गाड़ियां चलाई थी, उसके कंपैरिजन में क्या बेहतर लग रहा है इसके अंदर? तो आपने i20 भी चलाई है, नेक्सॉन का वो भी यूज़ कर रखा है वेरिएंट जो है, बट उनमें काफ़ी कुछ अलग था, मतलब डिसअपॉइंट वाली चीज़ें थी, लाइक मतलब कंफर्टेबल नहीं थी मेरे लिए, जो मेरे को चाहिए था। तो इसमें मेरे को काफ़ी कंफर्टेबल है, तो ये चीज़ है। मतलब हम लिए तो वैल्यू फॉर मनी है, मेरा सजेस्ट है ये कि आप भी लें तो अच्छा है। ठीक है, मतलब आपको परफॉर्मेंस भी इसकी अच्छी लग रही है। तो अभी हम ड्राइव भी करेंगे भाई, आपके साथ ड्राइव करते करते भी बातचीत करेंगे, देखेंगे किस तरीके से फील हो रही है, सस्पेंशन वगैरह कैसा है। तो चलते हैं, ड्राइव करते हैं और फिर बात करते हैं भाई से कि गाड़ी कैसी फील होती है। तो रवि भाई कौन सा वेरिएंट है ये, आपने जो वेरिएंट खरीदा है, तो ये कौन सा वेरिएंट लिया आपने? ये है पेट्रोल 1.2 लीटर MT HX5। ठीक है, HX5 का वेरिएंट है। सो HX5 में इंजन ऑप्शंस आपको कौन कौन से मिल रहे थे? इंजन ऑप्शन मिल रहे थे, मुझे टर्बो इंजन मिल रहा था, और वो दूसरा एक और पेट्रोल इंजन भी आ रहा था और एक डीजल ऑप्शन भी आता है। ठीक है, सो बेसिकली वेन्यू में 3 तरह के इंजन ऑप्शन आते हैं। 1 लीटर पेट्रोल आता है, 1 लीटर टर्बो पेट्रोल आता है, 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आता है जो सामने खड़ा हुआ है, और एक 1.5 लीटर का डीजल इंजन आता है, जो कि डीजल इंजन अब लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं और बहुत से ब्रांड जो है डिसकंटिन्यू भी कर रहे हैं फॉर द एनवायरमेंटल रीजंस। सो अभी अगर बात करें, भाई ने लिया है नेचुरल एस्पिरेटेड 1.2 लीटर वेन्यू का HX5 मॉडल। अब भाई परफॉर्मेंस कैसी लगी, कितनी रनिंग है डेली आपकी? मेरी जो रनिंग है डेली के 50 to 60 किलोमीटर मेरी रनिंग है। ठीक है। परफॉर्मेंस की हम बात करें तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, काफ़ी अच्छा है, मतलब फीडबैक है। ठीक है ठीक है। सो आप जब आप इसको सिटी में 50-60 किलोमीटर चलाते हैं तो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा सवाल यही रहता है, भाई कितना देती है? बिल्कुल। तो भाई कितना देती है सिटी में? हम सिटी की बात करें, कंपनी ने कितना क्लेम किया था? कंपनी ने तो मेरे को 18 तक का क्लेम कर रखा है कि अभी
18 तक जाएगी। बट अभी हम जो हमें मतलब नेचुरल मिल रहा है, जो हम चला रहे हैं, जो हमें लग रहा है अभी, तो हमें मिल रहा है 60 to 70 तक जा रहा है। मेरा फरीदाबाद का होता है आना जाना, तो हमारा मतलब 60 से 17 तक अपना जा रही है एवरेज। और हम नॉर्मल अगर लाइक विलेज टाइप की बात करें या रफ रोड है, ऑफ रोड टाइप का है, तो वहाँ 10 to 12 के बीच में रहती है। तो मतलब एवरेज इसकी। तो अगर बहुत ज़्यादा टाइट स्पेसेस या फिर आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में चलाएंगे तो 10 से 12 किलोमीटर पर लीटर का तो मिल ही जाता है। और बाकी हाईवेज पे चलाएंगे तो भाई को 16-17 मिल रहा है। क्लेम 18 का किया गया था। और अभी क्या आपने फर्स्ट सर्विस कराई? सर्विस हुई नहीं है, तो इसलिए मे बी की उम्मीद है कि थोड़ा सा और बेटर हो सकता है। करेक्ट। बाकी चलिए, ये तो माइलेज की बात हो गई, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि भाई इसमें आपको टर्बो पेट्रोल भी आता था जिसके अंदर परफॉर्मेंस ज्यादा मिलती है ना। और लोग कहते हैं कि यार परफॉर्मेंस ज्यादा जहां मिलती है, थोड़ा बहुत पैसे देके आदमी ले सकता है, लेकिन आपने क्यों नहीं लिया? क्या वजह थी इसकी? वजह उसका ये था, टर्बो लेने को ले सकते थे, बट मेरा बजट सबसे मेन जो था, मेरा बजट उतना था नहीं। ठीक है। सेकंड पॉइंट ये था कि उसको मैं परफेयर भी नहीं कर पा रहा था। अच्छा। इसमें क्या, मेरे जो रनिंग के हिसाब से जो मुझे सजेस्ट करा था डीलर ने, तो मुझे यही था। और उसमें मेन चीज़ है कि मेंटेनेंस का बहुत बड़ा खर्चा है, तो वो सबसे चीज़ें देखनी पड़ती है। इसलिए मैंने फिर ये 1.2 लीटर MT HX5 मैंने खरीदा। ठीक है, तो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ लिया है और 1.2 लिया है, क्योंकि आपको पता है कि टर्बो में थोड़ा सा मेंटेनेंस ज़्यादा पड़ जाती है। तो भाई को मेंटेनेंस भी कंसीडर करना था, बजट भी कंसीडर करना था। ये सारी चीज़ें कंसीडर करने के बाद सजेशन आपकी मेन किससे थी? किससे? आपने किसी फ्रेंड वगैरह से पूछा था? फैमिली में किसी के पास वेन्यू है पहले से? ऑलरेडी मेरे फ्रेंड्स के पास है, वो अच्छा। चला रहा है। अच्छा। उसके पास पुरानी वाली थी, तो उन्होंने अपग्रेड करके नई वाली ली है, सेम यही है उनके पास। तो उन्होंने मुझे अच्छा खासा फीडबैक दिया, बताया मुझे उसके बारे में, तो मतलब बहुत ही अच्छा फीडबैक है, इसलिए मैंने फिर यही लिया। ठीक है, तो मतलब आपने भी सजेशन और बाकी वीडियो वगैरह भी देखी? मोटोनॉमिक्स की वीडियो देखी थी क्या आपने कोई? हाँ जी, मोटोनॉमिक्स की वीडियो देखी थी आपने? मोटोनॉमिक्स की देखी थी, तभी थोड़ा सा उसमें था नहीं उस टाइम पे वेन्यू, जब मैंने देखा था। ठीक है, ठीक है। तो 2026 की वेन्यू नहीं थे, लेकिन बहुत जल्द चैनल पे आ जाएगी। अब फिलहाल बात करते हैं भाई अंदर स्पेस की, है ना, कि गाड़ी बैठने में कैसी है, फैमिली के लिए कैसी है। लास्ट इंजन से रिलेटेड, परफॉर्मेंस से रिलेटेड एक पूछना चाहूंगा, क्या आपने कोई लॉन्ग ड्राइव करी है इस पे? हाँ बिल्कुल, लॉन्ग ड्राइव करी है। हम अभी फरीदाबाद जाते हैं, तो वो काफी मतलब 30 किलोमीटर का है सफर, तो काफी अच्छा है। और बेसिकली हम कल ही हम जा भी रहे हैं, देहरादून जा रहे हैं कल। अच्छा। तो आपको और अच्छा फीडबैक देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो बेसिकली एक लॉन्ग ट्रिप भी भाई प्लान कर रहे हैं। कल बता रहे हैं कि नया जो एक्सप्रेसवे बना है, देहरादून जा रहे हैं उस पर। तो अब देखते हैं कि ये वेन्यू कितना उस पर परफॉर्मेंस देती है, कैसी लगती है। तो फिर जो अगर भाई मुझे मैसेज कर देंगे बाद में कि किस तरीके से माइलेज रहता है, तो वो भी मैं डाल दूंगा स्क्रीन पे कि उनको हाईवे पे कितना माइलेज मिला है। तो फिलहाल यही था कि भाई को परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी, नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है। क्या कोई परफॉर्मेंस के लिए इस गाड़ी को कंसीडर कर सकता है अगर कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी लेना चाहता है? तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि बहुत ही अच्छी गाड़ी है, आप इसी को लें। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, पावरफुल भी इंजन है, 1200 सीसी का इंजन है, 4 सिलेंडर है, तो मतलब काफ़ी पावरफुल है। ठीक है, तो मतलब ली जा सकती है वेन्यू। बाकी एंड में भाई से पूछेंगे कितने की पड़ी, क्या क्या एक्सेसरीज लगवाई, उसमें कितना खर्चा आया, और सारी चीज़ें बाद में बात करते हैं। लेकिन एक बार अंदर चलते हैं और इसके स्पेस वगैरह की बात करते हैं, कितना कंफर्ट वगैरह मिल रहा है। तो अब अंदर चलते हैं, दिखाते हैं कितना स्पेस वगैरह मिलता है अंदर। रवि भाई बैठे हैं, रवि भाई से पूछते हैं कि भाई कितना स्पेस उनको मिल रहा है, पीछे बैठने में कैसा लगता है। भाई कितना स्पेस है, कैसा लग रहा है पीछे बैठ के? बहुत ही अच्छा स्पेस है, बल्कि आप देखोगे मेरी हाइट जो है 5.9 है। मैंने पूरे पैर एकदम मस्त तरीके से एकदम लगा रखे हैं। ठीक है। ऊपर के हम हेड्स की बात करें तो काफ़ी स्पेस है, मतलब बहुत ही कंफर्टेबल है। आप देखोगे एक सीट ये है, हम बीच में भी एक बंदे को एक्स्ट्रा बैठा सकते हैं, मतलब 3 बंदे बहुत कंफर्टेबल आराम से बैठ सकते हैं। आपने फैमिली ट्रैवल वगैरह किया है साथ में? बिल्कुल करा है, बिल्कुल करा है। मेरी फैमिली में पूरी फैमिली गई थी। अच्छा। तो आराम से 5-6 लोग आराम से बैठ के गए थे, बहुत ईजी। ठीक है। पीछे क्या क्या फीचर मिल रहा है? आप बात करोगे तो एसी के विंग्स है, USB चार्जर है, और हम बात करें नाइट्स के लिए तो बेस्ट ऑप्शन है कि लाइट्स है हमारे पास, तो बहुत ही मतलब कंफर्टेबल है और हम ठीक है कर सकते हैं, मतलब अच्छा ऑप्शन है इधर। तो काफी सारी चीजें, मतलब एसी वेंट्स पीछे मिल रहे हैं और 2 टाइप सी चार्जर्स मिल रहे हैं। हाँ करेक्ट है ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और बाकी पीछे आर्मरेस्ट नहीं मिल रहा है इस वेरिएंट में, लेकिन आप लोग को कंफर्ट अच्छा मिल रहा है। 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। और नीचे का जब आप लोग प्लेटफॉर्म देखेंगे तो वो काफी फ्लैट है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत उठा हुआ हो और कोई बीच में बैठ नहीं सकता हो। सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी बीच में बैठ सकते हैं। तो पीछे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि 3 लोग ऑफिशियली भी बैठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 ड्राइविंग यहाँ पर बेल्ट दी गई हैं सीट्स के लिए। तो सीट की बेल्ट्स भी दी हुई हैं 3, तो मतलब ये है कि 3 पैसेंजर पीछे बैठ जाते हैं। तो ये थी भाई कंफर्ट वगैरह की बात। लेकिन अब थोड़ा बात करते हैं मेंटेनेंस वगैरह की, क्या क्या चीज़ें और फीचर उनको पसंद आए हैं, फीचर्स पे बात करते हैं। तो भाई फाइनली हम लोग गाड़ी के अंदर आ चुके हैं और हम लोग ड्राइव पे जा रहे हैं। देखते हैं कि भाई चलती कैसी है, ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि आखिर चल कैसी रही है, परफॉर्मेंस कैसी है। हमने नंबर्स फिगर्स तो बता दी, लेकिन रवि भाई से बात करते चलते हैं। सो रवि भाई, आप कितने टाइम से गाड़ी चला रहे हैं? पूरा
जब से मैंने परचेज करा 26 मार्च से लेके मैं आज से 18 हो गया। ठीक है, और ओवरऑल बाकी पहले गाड़ियाँ कितने टाइम से चला रहे हैं आप? पहले मैं थोड़ा सा ना डिफरेंट गाड़ी चलाता था, मेरे पास पिकअप था, लाइक पिकअप वैन था। अच्छा। तो उसमें और इसमें तो बहुत डिफरेंट है, वो मैं सारा मैनुअल था, कमर्शियल है और ये सारा प्राइवेट है, तो थोड़ा सा तो बेसिकली काफी आपने मतलब कमर्शियल व्हीकल भी चलाया है और प्राइवेट व्हीकल आप चला रहे हैं, उसको एक वेन्यू अपनी गाड़ी चला रहे हैं, जो कि आपको बहुत परफॉर्मेंस में भी डिफरेंस लग रहा होगा ना। बिल्कुल। और इसमें हमें सनरूफ भी मिलती है यहाँ पर, इस तरीके से हम खोल लेंगे तो और सनरूफ है हमारे पास। आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली ओपन होगा। तो भाई यहाँ से करेक्ट हमने खोल लिया है, यहाँ पर सेंट्रल बटन जो मिलता है सनरूफ के अंदर, तो यहाँ पर इस तरह सनरूफ खुल जाती है, बंद करने के लिए यही बटन यूज होता है। ठीक है, तो सनरूफ भी इसके अंदर मिल रही है, कंफर्ट भी बढ़िया मिल रहा है। थोड़ा आगे चलते हैं, ड्राइव करते हैं और परफॉर्मेंस की बात करते हैं, सस्पेंशन वगैरह चेक करते हैं किस तरीके से फील होता है। आप देखोगे कंट्रोलिंग, कटिंग काफी मस्त है। तो मतलब इतना अच्छा इसके अंदर कंट्रोल मिलता है कि मतलब आराम से आप जो है एसी देखोगे आप, इसकी जो डिस्प्ले है ना, मेरी फेवरेट डिस्प्ले है ये वाली जो है। आप किसी भी नॉर्मल गाड़ी में देखोगे जो इतने बजट में आ रही है, उसमें इस तरह की डिस्प्ले आपको नहीं मिलेगी। तो इसमें आपको थोड़ा सा फर्क मिल रहा होगा डिस्प्ले के अंदर, जो टॉप मॉडल के मुकाबले जो आपको मिल रहा था। डिस्प्ले टॉप में भी सेम है। अच्छा। बट जो वेन्यू में आई है डिस्प्ले, वो यही वेन्यू है तीनों में। बेस मॉडल पे भी लोगे तो आप यही मिलेगी आपको। तो मतलब डिफरेंट। सो यहाँ पर आपको जो मतलब कैमरा, यहाँ पर जो स्क्रीन मिल रही है उसके अंदर आपको रियर कैमरा भी मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप रियर कैमरा जो इसके अंदर मिल रहा है वो आप कितना यूज करते हैं, मतलब आपको लगता है कि वो कितना यूज होता है? जब मैं इसको बैक करता हूँ या पार्किंग में लगाता हूँ तो जब यूज करते हैं, या फिर हम कहीं रेड लाइट पे खड़े हैं, हमें लग रहा है कोई गाड़ी पीछे से आ रखी है, तो आप इस पे देखोगे पुश बटन भी है यहाँ पर। तो इसमें क्लिक करूंगा और आप डिस्प्ले में देखोगे पीछे कौन चल रहा है, मेरे पास कितने दूर है, कितना वो पीछे मेरे खड़ा हुआ है। मतलब ये ऑप्शन है हमारे पास। तो मतलब इसके अंदर आपको रियर कैमरा चलते हुए भी मिलता है, और आप इसको जब रियर कैमरा पार्किंग वगैरह करते हैं तो भी आप यूज करते हैं, तो आपको काफी मतलब यूज होता है, काफी यूजफुल सा फीचर आपको लगा वो चीज। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा फीचर है वो। ठीक है, तो आपकी ये वाले मॉडल में जो अभी आप मॉडल यूज कर रहे हैं HX5 वेरिएंट के अंदर क्या आपको वायरलेस चार्जिंग मिलती है? HX5 में वायरलेस नहीं मिलता है। ठीक है, तो टॉप वेरिएंट में ही आता है, बट हमें ठीक है हमारे नीड के हिसाब से जो बेसिक चीजें हैं, हमें जो नीड थी तो आ गया। सबसे मेन मेरा मोटिव क्या था, सनरूफ, क्योंकि वो नॉर्मल गाड़ी में आप देखोगे नहीं मिलेगा आपको सनरूफ में इजी से, तो ये थोड़ा डिफरेंट था, तो इसलिए हमने इसको सजेस्ट करा और लिया भी। तो यहाँ पर चार्जिंग ऑप्शन नहीं मिल रहे, लेकिन आप लोग यहाँ पर सामने देख पा रहे हैं कि इसके अंदर मोबाइल चार्ज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे टाइप सी के पोर्ट्स दिए गए हैं जिससे आप लोग इसको चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ये पोर्ट दिया गया है, ये पोर्ट दिया गया है, लेकिन बाकी यहाँ पर सेंटर कंसोल में अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस मिल रहा है, यहाँ पर आप सामान वगैरह इजीली रख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो बटन है, इससे आपका ये कैमरा ऑन हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक आप है, देख रहे हो पीछे स्कूटर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप चलाते हुए भी, अगर आप न्यू ड्राइवर भी हैं और आपको थोड़ा सा डर भी लगता है, तो आप पीछे ऑन करके भी चला सकते हैं, और ये काफी यूजफुल सी चीज है। बिल्कुल। सो और इसके अंदर स्टोरेज वगैरह भाई कितना मिल रहा है, क्या है सामने यहाँ पर? यहाँ पर काफी अच्छा स्पेस है दिया हुआ है यहाँ पर। उसके लिए आप कुछ डॉक्यूमेंट्स है या कुछ मोबाइल, यहाँ पर किसी को मोबाइल वगैरह भी रखना है तो पूरा मोबाइल इस तरीके से आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी एसी वेंट्स जो है इसके नए मॉडल के अंदर काफी चेंज हो चुकी हैं। और इसके आप डोर ओपन के जो आप देखोगे बटन है वो साइड में दिख रहा होगा आपको सिल्वर में, ये काफी लुकिंग बहुत बढ़ा देते हैं इसकी। जी जी। तो ये बहुत ही डिफरेंट है, मतलब नॉर्मल गाड़ी में देखोगे तो कुछ बटन पुश तरह का इस तरह के ऑप्शन होते हैं, बट ये सिंपल थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी चीजों में। ठीक है। सो आपको इसमें डिफॉगर वगैरह मिल रहा है इस वाले वेरिएंट में? डिफॉगर इसमें पीछे नहीं होगा इस वाले में, इस वाले वेरिएंट फ्रंट में डिफॉगर मिल रहा है आपको इसमें। ठीक है। और यहाँ पर एक कंसोल है HX5 वेरिएंट के अंदर, ऐसा नहीं है कि आपको ये कुछ ऐसा फील होगा कि कोई बेस मॉडल है या ऐसा, क्योंकि ये मिड मॉडल है। HX2 से बेसिकली वेन्यू के मॉडल स्टार्ट होते हैं। HX2, HX4, 5, 6 और 8 तक जाता है। और अगर भाई ने HX5 लिया है, जो कि पैसा वसूल है या नहीं, इसका जवाब आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। लेकिन चलाने में कैसी है, देखिए सस्पेंशन कैसे फील हो रहा है आपको? काफी बहुत, आप खुद बैठे देख रहे हो फराज भाई, कितना मजा आ रहा हो आपको बैठने में, ऐसा फील लग ही नहीं रहा होगा कि कोई बम आके निकल रहा है। बिल्कुल, मतलब इस तरह से, मतलब बहुत ही अच्छा है। ठीक है। और इसके अंदर काफी आइसोलेशन भी फील होता है, जब आप अंदर बैठते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप जो है बहुत अच्छे से अंदर, आपको कैबिन की नॉइज ज्यादा नहीं आ रही है बाहर से, तो ये चीज भी मुझे फील हो रही है। बाकी ये जो सेंटर यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया हुआ है, प्लस यहाँ पर इंफोटेनमेंट स्क्रीन दिया हुआ है, ये काफ़ी वाइड है, क्रेटा वाला भी फील दे देता है कहीं ना कहीं। उसका थोड़ा सा डिज़ाइन अलग है, बट यहाँ पर वही जो कर्व वाला डिस्प्ले आ रहा है वो इसके अंदर यहाँ पर मिल रहा है। बाकी गियर नॉब भाई कुछ इस तरीके से मिल रहा है।
बिल्कुल। और यहाँ पर भाई क्या इसके अंदर कुछ लाइट्स वगैरह दी गई हैं इस वाले मॉडल में? यहाँ पर लाइट्स नहीं आ रही हैं, ठीक है। और सन ग्लास होल्डर वगैरह नहीं है यहाँ पर। सेंटर कंसोल में कुछ यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं, लाइट वगैरह है जो कुछ इस तरीके से वर्क करती है। सो और क्या एक्सपीरियंस है आपका इस गाड़ी के साथ? आपको लगता है कि भाई परफॉर्मेंस में जब आप कल देहरादून जाएंगे, हाँ जी, तो आपका क्या प्लान है? मेरा प्लान यही है कि मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है जितने दिन से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। आप ड्राइवर कैसे हैं? मतलब आप क्या इसमें बहुत फास्ट चलाना पसंद करते हैं या फिर एकदम मिड चलाना पसंद करता हूँ? मतलब ज़्यादा तेज़ भी नहीं, ज़्यादा नॉर्मल, एकदम कम भी नहीं, एकदम थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है। मतलब काफ़ी अच्छा लगता है चलाने में भी ना। तो आप देखोगे कंफर्टेबल भी है, मेन कंट्रोलिंग बहुत अच्छी है। ठीक है। सो ओवरऑल बहुत बढ़िया फील होता है। और फीचर, सबसे बेस्ट फीचर आपको कौन सा लगता है इस गाड़ी के अंदर? इसकी डिस्प्ले मेरी फेवरेट है। सो आपकी फेवरेट ये डिस्प्ले है। और इसके अंदर मैप भी मिलता है आपको, यहाँ पर बटन मिल रहा है। आप बटन पुश करेंगे तो आपको मैप का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। सो अभी यहाँ पर ये आपको USB केबल लगाने के लिए कह रहा है, बेसिकली एंड्रॉइड ऑटो या एप्पल कारप्ले आपको कनेक्ट करने के लिए कह रहा है। सो उसके बाद अगर आप यहाँ पर मैप का बटन क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट हो जाता है। बाकी इसके अंदर यहाँ पर ऑटोमेटिक AC मिल रहा है यहाँ पर, या फिर मैनुअल है? ये मैनुअल ही है। ठीक है, तो आपको HX5 में यहाँ पर मैनुअल AC मिलता है। और कुछ इस तरीके से यहाँ आपको जो इसके अंदर स्टीयरिंग के कंट्रोल्स हैं जो टेलीस्कोपिक और टिल्ट है, मतलब आप अंदर बाहर भी कर सकते हैं और हाइट भी एडजस्ट कर सकते होंगे। बिल्कुल वो कर सकते हैं, आप देखोगे तो। ठीक है कर सकते हैं, ऑप्शन है। तो जो मैं आपसे कह रहा था कि इसके अंदर यहाँ पर आप लोग को मैप मिलता है। ये मैप, यहाँ पर मैप का बटन होता है, आपको एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पर मैप खुल जाता है। फिर ये गूगल मैप्स है, इसके अंदर आप कनेक्ट करके अपना जो भी लोकेशन आपको डालना है वो आप यहाँ पर इस तरीके से डाल सकते हैं। और बाकी इसके अंदर भाई स्टीयरिंग कंट्रोल भी मिल रहा है। बिल्कुल। तो आप यूज़ करते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं यहीं से प्ले करता हूँ, यहीं से मैं सारा कंट्रोलिंग मेरा इधर से है। जब आप प्ले करने की बात कर रहे हैं तो क्या इसकी साउंड वगैरह कैसी है भाई, ये बताइए। साउंड आप कर ही लो प्ले तो आपको पता चलेगा क्या है, आप देखोगे तो। सो भाई स्पीकर वगैरह कैसा मिलता है, इसका साउंड वगैरह कैसी है? बहुत अच्छा स्पीकर है। तो अभी हम आपको साउंड सुना नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट इशू की वजह से, बट साउंड वगैरह इसके अंदर बढ़िया मिल रहा है। बिल्कुल। कितने स्पीकर हैं इस वाले मॉडल में? 4 स्पीकर हैं, 2 आगे लगेंगे लेफ्ट राइट में, 2 पीछे हैं लेफ्ट राइट में। ठीक है, काफी अच्छे स्पीकर है, साउंड बहुत अच्छा है। तो ऐसा नहीं है कि HX5 आपने अगर लिया है मॉडल, टॉप मॉडल नहीं लिया तो आपको साउंड अच्छा नहीं। मुझे लगता है कि आप HX5 ले रहे हो ना, तो आपकी सारी जरूरतें जो है ना वहाँ पे पूरी हो जा रही हैं। अब जबरदस्ती आप पैसे के ऊपर बात है, बजट के ऊपर बात है, पॉकेट के ऊपर बात है कि आप टॉप मॉडल लेना चाहते हो, तो टॉप में भी ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको इलेक्ट्रिक वाला आर्मरेस्ट मिलेगा और बस ये 2-3 चीज़ें और एक्स्ट्रा है उसके अंदर, बाकी सब सेम ही है। तो फीचर लिस्ट है वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख लीजिएगा कि टॉप मॉडल्स में क्या मिलता है, लेकिन इस मॉडल में क्या मिल रहा है वो हमने आपको सामने से दिखा दिया है। और बाइक को किस तरीके से कौन सी चीज़ पसंद आई है इनके ओनरशिप करने के बाद, को गाड़ी लेने के बाद इनके रिव्यू में, ओनरशिप रिव्यू में, सो वो हमने बता दिया है। अब गाड़ी को रोकते हैं, गाड़ी के बारे में बात करते हैं कि आखिर मेंटेनेंस वगैरह करवाई है कि नहीं करवाई है, सर्विस करवाई है या नहीं करवाई है, कितना खर्चा उस पर आएगा, क्या सारी चीज़ें हैं। और एंड में उस सवाल का जवाब देंगे कि आपको ये गाड़ी लेनी है या फिर नहीं लेनी है, और अगर नहीं लेनी है तो क्यों नहीं लेनी है, और लेनी है तो क्यों लेनी है। आइए जरा गाड़ी रोकते हैं भाई और फिर बात करते हैं। बिल्कुल फराज भाई। बस तो भाई गाड़ी चला भी ली है, बिल्कुल हमने देख लिया किस तरीके से सस्पेंशन वगैरह लगा, कैसा लगा ओवरऑल आपको? बढ़िया मतलब फील हो रही है गाड़ी? ड्राइविंग में आपका क्या, कितनी रेटिंग देना चाहेंगे अगर रेटिंग की बात करें तो? ड्राइविंग के हम 5 आउट ऑफ कितना देना चाहेंगे? 4.5 तो बिल्कुल मैं दूंगा। ठीक है, और 0.5 आपने कहाँ काटा है? 0.5 थोड़ा सा मतलब जो है थोड़ा सा बजट से आउट तो उसमें हम थोड़ा सा कर सकते हैं, तो वो थोड़ा है। तो मतलब रवि भाई ने 4.5 की रेटिंग दे दी है ड्राइविंग में, और 4.5 मतलब हाईली रिकमेंडेड है ड्राइविंग के हिसाब से। अब थोड़ा सा हमने फ्रंट में बात कर लिया, अंदर की भी दिखा दिया आपको, लेकिन रियर में बात करते हैं। रियर में क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से दिखाई पड़ता है भाई, थोड़ा बताइए क्या है इसके अंदर पीछे? आप पुरानी वेन्यू आप देखोगे ना तो उसमें जो उसका लोगो लगा हुआ था, वेन्यू लिखा हुआ था, यहाँ से लेके यहाँ तक वो ओल्ड सा थोड़ा लगता था। इसमें आप देखेंगे बिल्कुल डिफरेंट कर दिया इन्होंने, पूरा न्यू ये ब्रांड कर दिया है। इसका टेल लैम्प काफ़ी अच्छा है, तो ये थोड़ा सा लुक है कुछ लाइक आप ये देखोगे पुरानी वेन्यू में आपको ये नहीं मिलेगा। अब पीछे का जो इसका स्पेस है लाइक इस तरह से जो बॉडी है इसकी वो काफ़ी बड़ी कर दी है पुराने वाले से। ठीक है, काफ़ी अपग्रेड है, मतलब ये बहुत अच्छा लगता है लुकिंग भाई, काफ़ी बढ़िया। तो ये एंड करने से पहले हम आपको बूट स्पेस भी खोल के दिखाते हैं कि अंदर कितना स्पेस मिल रहा है। बट उससे पहले भाई टेल लाइट इसके अंदर बड़ा अपडेट आया था। बिल्कुल तो LED है पूरा, काफ़ी अच्छा लगता है, जलता है। तो जब आप ये गाड़ी लेने का प्लान कर रहे थे तो आप काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे या फिर आप वेन्यू का वेट कर रहे थे और लॉन्च आप अपडेट्स देख रहे थे कि आने वाली है या नहीं,
सो क्या आपने ऐसा देखा था? तो सर्च कर रहे थे बट वेन्यू का ही वेट कर रहे थे हम कि नया वाला वेन्यू आ जाए तो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि पुराना थोड़ा सा हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था तो हम इसीलिए वेट करा, तो हमने यही लिया। ठीक है, तो मतलब आपने वेट किया अच्छे से, मतलब हर बार की तरह रिसर्च वगैरह भी करी। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल जो सब लोग पूछेंगे कि यार भारत एनकैप की रेटिंग तो ठीक है, लेकिन ग्लोबल एनकैप की सेफ्टी में टाटा नेक्सॉन बहुत अच्छी मानी जाती है, 5 स्टार की रेटिंग मिलती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आपके लिए सेफ्टी रेटिंग ज़्यादा मैटर करती है या टाटा का जो सेफ्टी का नाम है वो ज़्यादा मैटर करता है, या फिर आपको भी लगता है कि वेन्यू के अंदर भी सेफ्टी है जो आपके हिसाब से? मतलब वेन्यू की बात करें हम तो इसकी भी 5 स्टार रेटिंग है। आप नेक्सॉन में जा रहे हो उसकी भी 5 स्टार रेटिंग है, लेकिन इसमें उसमें काफ़ी डिफरेंट है। वो टाटा थोड़ा सा अलग हो गया, ये वाला जो इसका प्रोडक्ट है बिल्कुल ही डिफरेंट है, मतलब काफ़ी अच्छा वैल्यू फॉर मनी है। तो मतलब इसमें भी आपको सेफ्टी मिल रही है और आपको इसके अंदर फीचर्स भी बेहतर मिल रहे हैं। फीचर्स सारे ज़्यादा ही हैं उससे, वेन्यू से, नेक्सॉन से, तो काफ़ी अच्छा है मतलब। ठीक है। सो अब हम बात करते हैं भाई, आपने कितने टाइम पहले ली थी वो हमने बात कर लिया, मार्च में आपने खरीदी थी, लेकिन उसके बाद आपने क्या कोई भी सर्विस कराई है या अभी नहीं कराई? अभी मेरी कोई फर्स्ट सर्विस भी नहीं हो पाई है। ठीक है, अभी उसके बाद ही हम कुछ करा पाएंगे। तो आपने जब गाड़ी खरीद रहे होंगे तो सवाल जरूर पूछा होगा कितनी मेंटेनेंस होती है, क्या कितना खर्चा आता है? जो सजेस्ट करा था 5 से 6 हज़ार के बीच में काफ़ी अच्छी सर्विस हो जाएगी। आप नॉर्मल चला रहे हो या कुछ आपका एडिशनल कुछ नहीं लग रहा है तो मतलब इतना तो आप। इसमें आपने कोई एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह भी ली है गाड़ी के साथ? नहीं, मैंने नहीं ली है, बट वो सजेस्ट कर रहे थे 17,000 रुपये में आपको 5 साल का एक्सटेंड हो जाएगा। अच्छा, इस तरह से था, तो हमें ठीक है, इंश्योरेंस हम करा रहे हैं तो हम उसमें फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है। तो ठीक है, आपको स्टैंडर्ड कितने साल की वारंटी मिली है मॉडल के साथ? 5 इयर्स की वारंटी मिली है। और आपने कुछ इसके अंदर एक्स्ट्रा एक्सेसरीज वगैरह भी लोड कराई है गाड़ी में? कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक हैं, आप देखेंगे तो ये अपना रेन गार्ड है, इधर लगवाया है मैंने, ये अलग से लगवाया है, ये ओरिजिनल वेन्यू के ही है। आप लोकल मार्केट में लगवाओगे तो 500 to 600 तक मिल जाएगा। ठीक है, बट इनके जो है काफ़ी अलग है, लुकिंग अलग है। आप देखोगे वेन्यू की ब्रांडिंग हो रखी है तो बहुत ही अच्छा मतलब लुक आता है इससे निकल के। सो आपने एक ये एक्स्ट्रा लगवाया है? हाँ, और दूसरा बात करें सीट कवर, ये भी आपने एक्स्ट्रा लगवाया है? सीट कवर मैंने अलग से, ये भी अलग से ही लगवाया है। इसके बिल्कुल मैच कर रहा है एकदम, देखोगे आप बिल्कुल लुकिंग एकदम सेम टू सेम है। ठीक है, हम अलॉय व्हील्स की बात करें तो हमें अलॉय व्हील्स का कवर जो है वो ऑलरेडी लगाया मिला है, तो आप देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि नॉर्मल व्हील है, ऐसा लगेगा। ठीक है, मतलब अलॉय व्हील फील होता है लेकिन यहाँ पर व्हील कवर लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग को जो व्हील्स मिल रहे हैं ये 16 इंचेस व्हील ही है भाई? बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को ये जो व्हील्स मिल रहे हैं 16 इंच है। ये आपको व्हील कवर यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है, और ये पीछे आप लोग को 16 या 15 इंचेस का व्हील लगा, 15 इंचेस का व्हील लगा हुआ है। फ्रंट में देखते हैं तो यहाँ पर क्या व्हील साइज़ है भाई, यहाँ पे भी 15 इंचेस के ही व्हील लगे हुए हैं। तो बेसिकली 15 इंचेस आ रहा है वेन्यू के अंदर, लेकिन अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह है, ऐसा नहीं है। काफ़ी अच्छा है। सो और कोई एक्सेसरीज आपने लगवाई है सीट कवर के अलावा? बस मैंने 2 ही चीज़ फिलहाल लगवाई है। ठीक है, तो अपना रेन गार्ड और सीट कवर। और ये गार्ड वगैरह भी ये मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिले थे हुंडई की तरफ से, ठीक है, तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन था। कोई गिफ्ट वगैरह भी आपको मिला? बिल्कुल मिली थी, किट मिली थी मेरे को थोड़ा सा। ठीक है, तो हेड। तो आइए थोड़ा सा बात करते हैं कि आपने गाड़ी कितने की खरीदी और कितने की पड़ी? मैंने जो ली है मुझे मिली है 10,64,000 रुपये की। ठीक है, ये ऑन रोड प्राइस बता रहे हैं आप? ये ऑन रोड। ठीक है, 10,64,000 रुपये में HX5 वेरिएंट आपको मिला है, क्योंकि काफ़ी डिमांड गाड़ी है। आप अभी कहीं भी किसी भी शोरूम में इंतजार करना पड़ा था आपको? बिल्कुल करना पड़ेगा सर, आपको 2 से 3 महीने की वेटिंग कर रखी थी उन्होंने, बट हमने बहुत रिक्वेस्ट करके कुछ, जब हमने बुक करा था तो 20,000 रुपये कम था। अब जब हमने बाद में जब पूरे फाइनल बिलिंग कराई तो 20,000 रुपये बढ़ चुकी थी कॉस्ट, अभी 33 बढ़ने वाला है, ऐसा कुछ बता रहे थे वो। अच्छा, तो मतलब वेटिंग तो आपको करना ही पड़ेगा, इतनी जल्दी आपको ईजिली नहीं मिलेगी। ठीक है, शोरूम की बात करोगे, शोरूम में स्टॉक भी 1-2 पीस ही होगा, और हुआ तो, नहीं तो स्टॉक है ही नहीं, पहली बार शॉर्टेज है। ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छा है। अगर यूज़र मतलब जो कस्टमर्स हैं अगर वो लेना चाहते हैं वेन्यू, तो आपके हिसाब से वाइट कलर क्यों बेस्ट है जो आपने लिया है? वाइट कलर का ये है कि थोड़ा गर्मी के लिए भी बेस्ट है कि आपको थोड़ा सा मतलब इतना ज़्यादा हिट नहीं लगेगा, और वाइट थोड़ा बिल्कुल डिफरेंट होता है कि मतलब आप कहीं लेके जाओगे तो वाइट की वाइब जो है बिल्कुल अलग ही आएगी। ठीक तो थोड़ा सा ये है। और ब्लैक कलर में क्या है, थोड़ा सा उसको हम केयरिंग में, उसको जब भी आप निकलोगे आपको कपड़ा उस पर लगाना पड़ेगा या साफ़ करवाना पड़ेगा। और वाइट में क्या इतना ज़्यादा डस्ट दिखेगा नहीं आपको, आप देखोगे तो आप इतना एकदम क्लीन है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए मैंने वाइट में ज़्यादा जाना पसंद करा। ठीक है, सो अब लास्ट सवाल की बात करते हैं भाई। माइलेज हमने बात कर लिया, गाड़ी के लुक्स, डिज़ाइन, फीचर की बात कर लिया, बूट स्पेस एक बार चेक कर लेते हैं। बूट स्पेस आप देखोगे तो बहुत ही लाजवाब है। ठीक है, तो एक बार आते हैं, बूट स्पेस खोलते हैं और उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। फिगर वाइज तो 375 लीटर मिल रहा है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा स्पेस है। आप देखोगे कितना बड़ा स्पेस है, 5 से 6 ट्रॉली बैग आप रख सकते हो, तब भी आपका आराम से इजी आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा भाई। ये पार्सल ट्रे आपको HX5 वेरिएंट में मिली थी या फिर अलग से आपको नहीं मिलेगी इस वेरिएंट में, ये मैंने अलग से परचेज करी है। अच्छा, तो ये कितने की पड़ी आपको? ये आप अगर शोरूम से लोगे तो आपको ये 5500 रुपये
अच्छा। और लोकल मार्केट में लोगे तो आई थिंक कम भी हो सकता है, बट शोरूम का ये है कि क्वालिटी दी है, मतलब चीज़ है अच्छी है, तो इसलिए मैंने तो ये शोरूम वाला ही है, शोरूम वाला ही, इसमें कोई अलग से लोकल मार्केट से मैंने नहीं लिया है। ये भी एक्सेसरीज का ही पार्ट था जो मैं बताना भूल गया था लास्ट वाले में। ठीक है, ठीक है, इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस। ठीक है, तो ओवरऑल 3 चीज़ें आपने अभी तक 3-4 चीज़ें लगवाई हैं। एक आपने स्टीयरिंग का कवर लगवाया है, सीट कवर्स लगवाए हैं, पार्सल ट्रे है और ये रेन वाइजर है और यहाँ पर ये डोर गार्ड्स हैं जो आपको फ्री में मिले हैं। ठीक है, तो 4 चीज़ें आपने लगवाई हैं, एक आपको गिफ्ट में मिली है। सो अब बंद करते हैं इसको और देखते हैं भाई कि क्या रीज़न है वो जिसकी वजह से आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए और क्यों नहीं लेनी चाहिए। सो भाई सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि वुड भी अच्छा है, सारी चीज़ें इसके अंदर अच्छी मिल रही है। आपसे ये तो नहीं पूछना चाहिए कि क्यों नहीं लेना चाहिए, लेकिन कस्टमर को ये ज़रूर रहता है कि परफेक्ट तो कोई चीज़ नहीं होती है ना, और 100% नहीं हो सकती। तो आपके हिसाब से कौन सा एक वो रीज़न है जिसकी वजह से सबको वेन्यू खरीदनी चाहिए इस बजट में, और कौन सी रीज़न ऐसा है जो आप कहेंगे कि भाई नहीं खरीदनी चाहिए या कोई और गाड़ी खरीद सकते हैं? देखो, जो गाड़ी है, जो गाड़ी का सेगमेंट है बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है। जो उसकी डिस्प्ले आप देखोगे, आपको नॉर्मल गाड़ी में सबसे पॉइंट है कि मिलेगा ही नहीं। उसके जो लुकिंग है, आप पूरा आगे से इसका मॉडल आप चेक करोगे, बिल्कुल क्रेटा वाली फील आएगी आपको। ठीक है, क्रेटा वाली वाइब आएगी। जो पीछे का ये जो लुकिंग है इसकी, ये काफ़ी डिफरेंट है, नॉर्मल गाड़ी में है ही नहीं। या तो आपको नॉर्मल मिलेगा या फिर मिलेगा ही नहीं, ऐसा बेसिकली होता है। छोटा कुछ तरह का लोगो लगा देंगे। ठीक है, ये बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और आपको रियर कैमरा भी पीछे मिल रहा है। बिल्कुल, वो तो मेन है, आपको मैंने डिस्प्ले में दिखाया ही था। और अगर कमी की बात करें या फिर ऐसा कहें कि कोई चीज़ ऐसी है जो आपको लगता है कि और होती तो बेहतर होता आपके लिए? मतलब थोड़ा सा जो बजट था इसमें थोड़ा सा और अच्छी चीज़ें हो सकती थी। लाइक थोड़ा सनरूफ थोड़ा दूसरे ब्रांड में मैं जाता तो बड़ा मिल सकता था। ठीक है, थोड़ी सी इसकी जो पावर की बात करें, हल्का सा और एक्स्ट्रा मिल सकता था उतने बजट में। ठीक है, बट ठीक है, ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि आप बहुत अच्छी गाड़ी है, छोटी फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा है, आप इसको परचेज करें। बहुत ही अच्छा मतलब फीडबैक है। ठीक है, ठीक है। तो आपका गाड़ी का फीडबैक हो गया। गाड़ी की रेटिंग की बात करें, आप कितना रेट करेंगे ओवरऑल गाड़ी की हर चीज़ को देखते हुए? 5 में से 5 ही दूंगा मैं, क्योंकि कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो मतलब पूरा पैसा वसूल हम कह सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है, तो पैसा वसूल गाड़ी है। सो बहुत अच्छा लगा रवि भाई आपसे बात करके, आपको हमारे साथ भी उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। बिल्कुल, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलके। ठीक है, ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अब आज की इस वीडियो में यही था, रवि भाई ने बहुत सपोर्ट किया, सारी चीज़ें दिखाया, हमें घुमाया भी और हमें आगे तक लेके गए, ड्राइव करते हुए भी बताया कि गाड़ी कैसी चलती है और अपना रेटिंग भी दे दिया कि 5 आउट ऑफ 5 है। भाई टेंशन मत लीजिए, अगर बजट इतना है 10-11 लाख रुपए का तो भाई ली जा सकती है गाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, छोटी फैमिली के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, बजट में है, इको फ्रेंडली है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब इतना आप ले सकते हो। ठीक है, सो आज इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, जहां पर हमने आपको Hyundai Venue के नए फेसलिफ्ट मॉडल के बारे में बताया। बिल्कुल फ्रेश मॉडल है, उम्मीद है कि आपको ये गाड़ी ज़्यादा भी दिख भी नहीं होगी सड़क पे, क्योंकि मैं पूरे दिन में खुद मैं जाता हूँ तो मुझे पूरे दिन में 4 या 5 ही गाड़ियाँ दिखती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा वेटिंग है कि मिल ही नहीं रहा है इतने जल्दी ना। ठीक है, तो गाड़ी आप काफ़ी लकी फील कर रहे होंगे अभी। बिल्कुल, मैंने बहुत। ठीक है, ठीक है, तो आपको गाड़ी भी मिल गई है, सड़क पे दिख भी नहीं रही है, एक अलग से वो भी है और नया मॉडल भी है। अलग वाइब आती है, मतलब मैं चलता हूँ। अच्छा, बुकिंग कराने के लिए आपने कोई अमाउंट दिया होगा, कितना लगा था? बुकिंग में आपको जो आपको ठीक लगे 5,000-10,000 रुपये आप दे सकते हो, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि मतलब आपको इतना ही पे करना है। बाकी शोरूम्स का डिफरेंट है, तो कि क्या है क्या नहीं है, तो मुझे तो मतलब 5,000 से भी आप बुकिंग करा के अगर आपको पसंद आती है और टेस्ट ड्राइव के लिए भी गाड़ी मतलब आपने चलाई है, वो आपको मिलेगा, ऑप्शन है। ठीक है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत बढ़िया लगा भाई Hyundai Venue को ड्राइव करके, साथ में बैठ के वीडियो बना के। तो आज की इस वीडियो में यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक बटन दबा के, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, और नोटिफिकेशन कर दीजिए। आप भी कह सकते हैं लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए। आपका सपोर्ट से ही फराज भाई को भी थोड़ा इंप्रूवमेंट आता है कि नई वीडियो लाए, नई वीडियोस के लिए बनाए, या नई कोई गाड़ी आ रही है उसके लिए बनाए, तो प्लीज़ सपोर्ट करें, यही रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। ठीक है, तो थैंक यू सो मच भाई। तो उम्मीद है कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर नहीं किया है तो फ्रेंड को बताइए कि वेन्यू आ चुकी है, नया मॉडल का रिव्यू भी आ चुका है, ओनरशिप रिव्यू। और अगर आपको किसी और गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू चाहिए या फिर क्रेटा का भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को जरूर कर दीजिएगा। मोटोनॉमिक्स 1 पर हम रील्स भी डालेंगे भाई के साथ, अपने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी डालेंगे, जहाँ पर गाड़ी के बारे में और चीज़ें भी बताएंगे, इंटरेस्टिंग चीज़ें भी बताएंगे, देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।